सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, आप ये सोच रहे होगे। काफ़ी दिनों के बाद आप मेरा शकल देख रहे होगे, बाल वाल एकदम आ गए हैं, सेट हो गया है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। क्या आप भी चाहते हो इस तरीके के 3D जो एलिमेंट्स है वो क्रिएट करना। आपने बहुत सारे वेबसाइट्स पे देखे होंगे, नहीं देखे मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो, दिखा। दूसरी वेबसाइट देखनी है, ये देखो। एक और, चलो ये भी देख लो। तो सोचो, अगर आप इस तरीके की वेबसाइट्स में अपने जो एलिमेंट्स पुट करना चाहते हो तो कैसे करोगे। कभी सोचा है? सोचते तो बहुत है हम लोग, बट मिलता नहीं है रिसोर्सेज। आज ग्रेविटी कोडिंग यूट्यूब चैनल पर मैं लेके आ चुका हूं इस तरीके के 3D एलिमेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आर यू एक्साइटेड? इफ यस, देन राइट इन द कमेंट सेक्शन भाई बवाल। बस ठीक है। मूव करते सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे। और एक चीज बता दो, अगर आप चाहते हो कि ग्राफिक डिजाइनिंग में इसको यूज करना 3D एलिमेंट्स को, तो वहां पे भी आप यूज कर सकते हो। अपने पोस्टर्स में लगाना चाहते हो, एनीवेयर, ठीक है। 3D एलिमेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं मैं आपको वो सिखाऊंगा, कैसे हम कोड में कन्वर्ट करते हैं उसको वो सिखाऊंगा, कैसे अपने वेबसाइट में लगाते हैं वो सिखाऊंगा। सारी कुछ इस वीडियो में होगा, तो कमेंट करना मत भूलो। सबसे पहले आप इस वीडियो पे कमेंट करो। एम करते हैं इस वीडियो पे 300 कमेंट का, ओके। अगर आपने 300 कमेंट कर दिया तो इसके बाद और भी ज़बरदस्त चीज़ें मैं आपके लिए ला रहा हूँ, ओके। सी यू इन द कंप्यूटर स्क्रीन। चलो आ जाओ। जो सॉफ्टवेयर और ऐप की हम बात कर रहे हैं, जो वेबसाइट की बात कर रहे हैं हम, जहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, वो वेबसाइट है ये जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इस वेबसाइट का नाम क्या है? endlesstools.io। यहाँ पे आपको जो है, आप जैसा कि वेबसाइट पे देख पा रहे हो, 3D जो है ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, लाइक दिस एंड दिस। और भी बहुत सारे यहाँ पे हैं। तो इस टाइप की जो 3D आप चीज़ें क्रिएट करके अपने वेबसाइट्स में लगा सकते हो। कैसे करते हैं, सीधा हम मूव करेंगे उसके ऊपर। क्या ये फ्री है? सम काइंड ऑफ बोल सकते हो फ्री है। इसमें कुछ फ्री प्लान्स है, आप चाहो तो प्रीमियम के साथ भी जा सकते हो। लेकिन एट द एंड मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कैसे आप इसको फ्री में जो है यूज कर सकते हो। लास्ट तक बने रहना इस वीडियो में। और अभी तक कमेंट नहीं किया तो प्लीज कमेंट करो। इस वीडियो पे 300 कमेंट का एम रखा है हमने। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो है सिंपली आपका अगर अकाउंट है तो वेल एंड गुड, और नहीं है तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करो। अपना ईमेल आईडी और नेम और पासवर्ड ऐड करो यहाँ पे, जैसा कि मैं यहाँ पे लेट सपोज कर दे रहा हूँ, हर्ष, हर्ष भाई का, ठीक है। यहाँ पे और एक जो है यहाँ पे ईमेल आईडी भी डाल देते हैं, ठीक है। @gmail.com। और जो भी आपको पासवर्ड रखना वो आप पासवर्ड यहाँ पे रख लो, ठीक है। पासवर्ड मैं आपको नहीं बता सकता, सॉरी। सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर सकता हो, नहीं करना कोई बात नहीं, हटा दो, एंड रजिस्टर पे क्लिक कर दो, दैट्स ऑल, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली कहाँ कर देगा? रीडायरेक्ट आपके डैशबोर्ड पे। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे ये आपको डैशबोर्ड पे लेके आ जाएगा, लाइक दिस। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो आपका जो है यहाँ पे लेसन है, प्रोजेक्ट है और सेव्ड है। ये दो फीचर जो है आपके वो प्रीमियम प्लान में अवेलेबल है। और जो बाकी के ऊपर दो हैं लेसन्स, मतलब कि आप यहाँ पे सीखना चाहते हो तो कुछ भी सीख सकते हो। इस तरीके की चीज़ें कैसे क्रिएट होती है, यहाँ पे कुछ लेसन्स हैं। व्यू ऑल पे क्लिक करो तो बहुत सारे यहाँ पे मिल जाएंगे कैसे कैसे जो चीज़ें क्रिएट करते हैं। जाओ, ट्यूटोरियल अगर सीखना है यहाँ सीख लो। बाय द वे, आप यहाँ पे आए हो इस वीडियो पे सीखने के लिए, मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ अभी जाने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर आते हैं, हम कैसे 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। बाय द वे, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में दिखाया था एक वेबसाइट जहाँ पे आप जो है 3D इस टाइप के लेटर्स को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा दिख रहा है, कवर टूल है यहाँ पे, वो भी बना सकते हो। सेप टूल है यहाँ पे, वो भी क्रिएट कर सकते हो। हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट के ऊपर हम जाएंगे, सीधा क्लिक करेंगे, एंड आपके सामने एक यहाँ पे स्पून जैसा कुछ बन के आ रहा है। रेंडमली कुछ भी आपको यहाँ पे दे देगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बाय डिफॉल्ट आपको जो मिले, ऐसा कुछ नहीं। रैंडमली ये एक ऑब्जेक्ट आपको बना के दे देगा। हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट चेंज करना है। अपना ऑब्जेक्ट अगर आप चेंज करना चाहते हो तो ऑब्जेक्ट चेंज करो। कैसे? यहाँ पे दिख रहा है नीचे ये ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास बहुत सारे जो इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे, लाइक दिस। ये एक एनिमल है, आई डोंट नो कौन सा एनिमल है, इसको देखते हैं कौन सा एनिमल है। ये समथिंग काउ जैसा थोड़ा बहुत दिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे और भी है, ये देखो दिल है, टूटा हुआ दिल है किसी का यहाँ पे, कोई बात नहीं। इस टूटे हुए दिल को जो है आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो।
और इसको देखो 3D में भी इवन आप रोटेट कर सकते हो किधर से भी, और जहाँ से आपकी इच्छा है जैसा आपको बनाना है आप बना सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे आपको टूल्स मिल जाएंगे लाइक दिस। ये देखो यहाँ पे एक और दिल है, ट्राइबल, ट्राइबल के अंदर आएगा, कट करते हैं और ये देखो, दिल मेरा दुखाया क्यों, ये खंजर जब भोंकना ही था, ठीक है। सो इस तरीके की चीज़ें हैं। मैं चाहता हूँ समथिंग कुछ बेहतर। ओके, चलो एक काम करते हैं, ये जो पिल्लो दिख रहा है इस टाइप की चीज़ें हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये एक पिल्लो है हमारे पास, सॉफ्ट में आ रहा है, इसको कट करते हैं। बाय द वे इसका बहुत गंदा लग रहा है अभी। हाँ, इसको हम सुधार लेते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में अब आ जाओ, जितने भी कलेक्शंस आपको दिख रहे हैं, ये चाहो तो आप अपना कलेक्शन यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, बेसिक क्लास और जो भी आप। नीचे आ जाओ तो यहाँ पे बहुत सारे आपको अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे दिखेंगे। अगर वुडन में चाहते हो वुडन में चले जाओ, अगर फैब्रिक में चाहते हो फैब्रिक में चले जाओ। तो हम फिलहाल फैब्रिक का काम कर रहे हैं, मतलब पिलो एक फैब्रिक में ही आता है, तो फैब्रिक वाली इसको फील देते हैं। तो जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ देखो अपडेट हो गया, ये दिख रहा है फैब्रिक वाला फील दे रहा है। और भी यहाँ पे अगर आप चाहते हो मेटालिक वगैरह में जाने तो मेटालिक में भी शिफ्ट कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने ये वाला पे क्लिक किया, ठीक है, अब ये देखो मेटालिक में कन्वर्ट हो जाएगा, दिख रहा है। सो हमारा जो पिलो है वो समथिंग मेटालिक का है, जिसपे हम सो नहीं सकते हैं। मजाक। नीचे आते हैं, यहाँ पे ग्लास में भी है, अगर आप चाहते हो ग्लास में करना तो ग्लास में भी इसको रख सकते हो लाइक दिस। आजा भाई, ये देखो, ठीक है। सो ग्लास वाली फील दे रही है, तो हम ग्लास नहीं करेंगे, बहुत अजीब सा दिख रहा है। तो हमारे पास फैब्रिक में ही ऑप्शन है एक, फैब्रिक चलते हैं, ठीक है। कहाँ गया फैब्रिक? हम्म। तो इसमें भी अलग अलग टाइप्स के हैं, जो भी आपको पसंद है आप रख सकते हो। मुझे जो है ये थोड़ा सही लग रहा है, फीता वाला फील देगा ये, ठीक है। अब इसमें जो है आप बहुत सारी चीज़ें और ऐड कर सकते हो। अगर इसमें चाहते हो थोड़ा बहुत मेटालिक वगैरह फील देना, वो दे सकते हो लाइक दिस, देखो, ठीक है। एक काम करते हैं, इसका कलर जो है थोड़ा और चेंज करते हैं। ये ठीक था, येलो वाला ठीक था, ठीक है। और यहाँ पे आप मेटालिक वाला जो मैंने बोला फिल देना चाहते हो वो आप दे सकते हो इस टाइप से। एंड इसके बाद रफनेस वगैरह घटाना चाहते हो, यहाँ से रफनेस घटाओगे तो ये देखो पूरा मेटालिक वाला फील दे रहा है। बट मैं चाहता हूँ रफनेस बढ़ा हुआ रहे इसमें। एंड रिपीट का ऑप्शन जो है वो आप घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। इसके अंदर जो टेक्सचर दिख रहा है उसका रिपीट का आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाता है, इसको बढ़ाओगे घटाओगे तो उस हिसाब से जो चेंज होता जाएगा। थोड़ा सा बस इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और पावर है यहाँ पे, तो पावर में जो है आपको लाइटनिंग का जो है सीन वो देखने के लिए मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैं पावर घटा रहा हूँ तो देखो लाइटनिंग का थोड़ा बहुत जो है आपको सीन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इतना रखते हैं एंड गुड। सो ये हमारा एक तैयार है। अब हम चाहते हैं कि भाई इन्वायरमेंट भी हमारे पास अलग अलग है। राइट साइड में आप आ जाओगे तो यहाँ पे इन्वायरमेंट का ऑप्शन है, जिसमें भी बहुत सारे इन्वायरमेंट्स हैं, बेसिक इन्वायरमेंट, नेचर और अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपको जैसा नेचर या फिर जैसा आपको चूज़ करना आप करके देख सकते हो, थोड़ा बहुत आपको चीज़ें चेंजेस दिखेंगे हल्का। एंड उसके बाद आपको लाइट का भी एक ऑप्शन मिलता है, तो लाइट भी आप एडजस्ट कर सकते हो कहाँ से आपको लाइट चाहिए। अभी देखो ऊपर साइड से लाइट दिख रहा है, ठीक है, नीचे देखो शेडो आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि लाइट को राइट कॉर्नर से लेके आऊँ, ठीक है, ये देखो राइट कॉर्नर से लेके आऊँगा। अब यहाँ देखो कहाँ से आ रही है, राइट कॉर्नर से। अब देखो इसको जो अगर मैं नीचे से करूँ तो ये नीचे से लाइट आएगा, सेंटर से कर दूँ तो सेंटर से जो है आपको लाइट देखने के लिए मिलेगा लाइक दिस। सो जहाँ से भी आपको करना है वो आप कर सकते हो, और इस तरफ से, ठीक है। कलर भी आप चेंज कर सकते हो, इवन लाइट का ही कौन सा लाइट का कलर चाहिए। अगर आप चाहते हो कि समथिंग पर्पल टाइप का चाहिए, रेड टाइप का चाहिए, या फिर ब्लैक फिल देना है, तो जो भी आपको देना है आप यहाँ पे दे सकते हो। मैं लेट सपोज थोड़ा सा येलो की तरफ ही आता हूँ और इसको जो है ऐसा कलर जो है देना चाहता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा नाइट वाली वाइब जो है वो, अगर आप रात को वीडियो देख रहे हो तो डर जाओगे, मत देखो, ठीक है। वह यहाँ पे आते हैं कलर। बैकग्राउंड में आप चाहते हो अगर कलर ऐड करना तो कलर भी ऐड कर सकते हो, कौन सा कलर वो देख लो, बट ट्रांसपेरेंट हम रखेंगे क्योंकि हम अपने कोड में यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे पावर घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, स्ट्रेंथ मतलब हाईलाइट का, इंटेंसिटी भी यहाँ से बढ़ा घटा सकते हो जैसा आपको चाहिए। जब भी आपका फाइनल हो जाए प्रोजेक्ट जैसा भी आप चाहते हो, देन आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे आओगे तो तीन ऑप्शन मिलेगा। पहला कॉपी, दूसरा जो सेव करने का प्रोजेक्ट, और तीसरा जो एक्सपोर्ट का। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इस पर क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट पे, और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट का, ठीक है। अब इसमें तीन चार चीज़ें हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहला है वो इमेज आपका जो 3D में दिखेगा,
ठीक है, मतलब इमेज नॉर्मली आपका जस्ट लाइक दिस, जैसा आप करके रखोगे वैसा। अगर मैं इसको कट कर दूं और थोड़ा सा इसको ऐसे रोटेट कर दूं, अब इसमें अगर मैं बोलूँ कि इसको करना है डाउनलोड, तो यहाँ पे जो इमेज आएगा वो इसी तरीके से आएगा जैसे बैकग्राउंड में अभी आपका है। ठीक है, दिख रहा? इस तरीके से इमेज आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो 3D में करना, तो 3D फॉर्मेट में आप यहाँ से निकाल सकते हो एक्सपोर्ट करके। इसमें 3 ही लिमिट है। ठीक है, वीडियो में आ जाओ, यहाँ पे आपको 5 लिमिट मिलेगा। फॉर्मेट भी आप चूज कर सकते हो कौन से फॉर्मेट में चाहिए। इवन आपको वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिलेगा। लास्ट वन इज एम्बेडेड, जो कि हमें एक्चुअल में काम है। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला ये चीज़ है कि मूव। ठीक है, माउस जहाँ जहाँ जैसे मूव करोगे, ये देखो मूव हो रहा है, वैसे वैसे आपका मूव होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं ना भैया मुझे ड्रैग करके काम करना, मतलब माउस को पकड़ के ड्रैग करना, तो वो ड्रैग भी कर सकते हो, नॉर्मली स्मूथ है। अगर आप चाहते हो बाउंसी फील देना, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से बाउंसी फील दे सकते हो। देखो ठीक है ना, किधर भी कर रहा हूँ एक बाउंस जो इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो और इस यहाँ पे एक मास का भी ऑप्शन है, मास बढ़ा सकते हो, मतलब कि अगर आप इसको करोगे तो देखो ये बहुत हेवी टाइप का फील दे रहा है, दिख रहा है? ऐसा लग रहा है कितना हेवी हो गया हो, दिखा? तो ये जो पार्ट है आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, मास्क को थोड़ा कम रखते हो। बाकी ट्रांसपेरेंट और कलर का ऑप्शन है। नीचे आ जाए, यहाँ पे कॉपी लिंक का एक ऑप्शन है, कॉपी आई फ्रेम का ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी चूज कर सकता हूँ। मैं फिलहाल कॉपी लिंक पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ से मुझे लिंक मिल गया जो कि हम यूज़ करेंगे। इसको करते हैं यहाँ से कट, एंड उसके बाद हम कहाँ आएंगे, सीधा अपने VS कोड पे। ओके, मतलब जहाँ पे भी आप कोडिंग कर रहे हो वहाँ पे आप आओगे। ठीक, हमने एक फाइल बना रखी है index.html, जिसके अंदर अभी हम आपको करके दिखाएंगे कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और सीधा बॉयलर प्लेट लिख लेते हैं यहाँ पे। और एक जो है मैं, रुको, एक CSS फाइल भी बना लेते हैं, style.css। ठीक है, क्रिएट फाइल कर देते हैं, तो एक जो हमारा CSS का फाइल भी बन जाएगा। एंड इसके अंदर जो है थोड़ा इसको जूम करते हैं, हो सकता है आपको नज़र नहीं आ रहा हो। ठीक है, दो फाइल है हमारे पास, एक HTML की और दूसरी जो है वो काय की है, CSS की। ठीक है, एक मेन बनाया है, इसके अंदर एक लेफ्ट बनाते हैं और एक जो है वो राइट बनाते हैं, RGST। और राइट के अंदर जो है हम क्या करेंगे, आई फ्रेम जो अभी हमने कॉपी किया था वो हम यहाँ पे डालेंगे। SRC कॉपी एक्चुअली हमने किया था, बट वो फिर छूट गया। अब आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो वो शायद कॉपी लिंक 2 होगा, नहीं 1 ही है, मुझे लगा नहीं 2 हो गया, देखो। ठीक है, तो जितनी बार इसको आप कॉपी करोगे उतनी बार आपकी जो है वो क्या होगी, यहाँ पे लिंक बढ़ती चली जाएगी। तो एक बार कॉपी करके उसको सेव कर लो कहीं पर भी, बार बार कॉपी करोगे तो दिक्कत करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको लास्ट में उपाय बताने वाला हूँ, तो उसका टेंशन नहीं लो। यहाँ आते हैं मेन को, यहाँ पे कुछ हाइट वेट दे देते हैं। वेट दे दिया 100% एंड हाइट दे दिया 100 VH का, डन। एंड इसके साथ साथ जो है हम .lft को जो है विड्थ देते हैं 50% एंड हाइट 50 या फिर 100% देते हैं। एक काम करते हैं, राइट को भी वही सेम प्रॉपर्टी देते हैं .rgst को, और इसको जो डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट विल बी सेंटर, डन। एंड इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, जो आई फ्रेम हमने कॉपी किया था उस आई फ्रेम की विड्थ और हाइट यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो। लेट सपोज मुझे चाहिए 50%, इसकी हाइट और विड्थ भी, सॉरी हाइट एंड विड्थ दोनों जो है 50-50% चाहिए, डन। एंड इसको जो है ओपन विथ लाइव सर्वर करके एक बार हम चेक करते हैं कैसा वो दिख रहा है, क्या हमें शो हो रहा है। ठीक है, एक चीज़ ये हुआ है कि यहाँ पे देख सकते हो स्क्रॉल बार आ रहा है, मतलब कि हमने इसके ऊपर वाले डिप को, मेन को जो है डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं बनाया, तो मेन को भी आपको डिस्प्ले फ्लेक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो अभी जो है आपको राइट साइड में दिखेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको यहाँ दिखेगा। एक्चुअली मेरा थोड़ा सा इंटरनेट स्लो, इसके वजह से आपको ऐसा लग रहा है, ये देख सकते हो। ठीक है, देखो कहीं कुछ वाटर मार्क वगैरह कुछ नहीं, जो भी आप जैसे भी करना चाहते हो इसको देखो, हम माउस के इंटरेक्शन पे इसको कर पा रहे हैं जैसा कि हमने कॉपी किया था वहाँ, दिख रहा है? क्लियर है? इस तरीके की चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो। अब लेफ्ट साइड में अपना जो भी टेक्स्ट रखना वो रख सकते हो, जैसे यहाँ पे लेट सपोज मैं रख देता हूँ एक H1 जिसके अंदर लिखा हुआ है क्रिएटेड बाय ग्रेविटी कोडिंग। ठीक है, और एक हम जो है पैराग्राफ ऐड कर दे रहे हैं, इफ़ यू लाइक आवर वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। ओके,
तो यहाँ पे हमने सिंपली कुछ चीज़ें लिख दी है लेफ़्ट के अंदर, और मैं चाहता हूँ थोड़ा उसकी हाइट और विड्थ जो है मेंटेन करने। डॉट LFT के अंदर जो हमारा H1 है उसकी विड्थ कर देते हैं, विड्थ जो है वो 80% एंड फॉन्ट साइज विल बी 3VW। एंड उसके साथ साथ जो है हमारे पास डॉट LFT के अंदर जो एक पैराग्राफ है उसकी विड्थ जो है वो लगभग 70% एंड फॉन्ट साइज कर देते हैं 1VW। एंड और क्या कर सकते हैं, फिलहाल के लिए देखते हैं इसकी क्या आ रहा है। कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो हमने डिस्प्ले फ्लेक्स बनाया था, तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम भी करना पड़ेगा आपको, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम डन। एंड इसके बाद टॉप टू बॉटम आ रहा है, आप चाहो तो इसको और अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। लेफ्ट में करना है लेफ्ट में कर लो, राइट में करना है राइट में कर लो, जहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है कर लो। बेसिकली मैं आपको ये दिखाना चाहता था कैसे हम 3D में जो चीज़ें बनाना चाहते हैं कूल सा, ठीक है, विदाउट ज़्यादा हार्ड कोड, ठीक है। अब आते हैं एक्चुअल बात पे जिसके लिए आप अभी तक वीडियो में रुके हुए हो कि हम कैसे, हमारे पास तो भैया 5 ही लिंक है, उसके बाद तो फिर ख़त्म कहानी। तो गाइज ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो ये राज की बातें हैं, सबको बताई नहीं जाती है, ठीक है। तो आपको मैं बता रहा हूँ, आप दूसरे को मत बताना, ठीक है। आप अपने तक सीमित रखो जो लोग वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाओ, अगर आप इसको लॉग आउट करोगे, मतलब जो भी आपका प्रोफाइल है, यहाँ पे प्रोफाइल जो बनाया है आपने, देखो मैंने रेंडमली जो है ईमेल आईडी डाला, मुझे खुद को नहीं पता कि मैंने क्या ईमेल आईडी डाला है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इस पे आप कोई सा भी अकाउंट बनाओ, जैसे ये दिख रहा है, ठीक है, कोई मेल नहीं आया आपको, ठीक है, और ना ही कुछ आया वेरिफिकेशन के लिए। तो एक इसमें जो बोल सकते हैं इस वेबसाइट में डिमेरिट सब मुझे लगा ये कि आप इसको फ्रीली यूज़ कर सकते हो। जैसे ही आपका मान लो 5 यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है, इसको मारो आप लॉग आउट, ठीक है, नया अकाउंट क्रिएट करो, वहाँ से जो है नया कॉपी लिंक करो और यूज़ करो, बात ख़त्म, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे लॉग आउट कर दिया। अब यहाँ पे मुझे खुद को नहीं पता कौन सी ईमेल आईडी, चलो ठीक है एक नॉर्मल सा कुछ भी रैंडम सा रख लेते हैं, ठीक है। चलो रैंडम बोल दिया था, रैंडम ईमेल आईडी, ईमेल आईडी चलो ABC रख लेते हैं, ABC123। ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये आपको मिला नहीं होगा, चाहे मुझे नहीं मिला होगा, ठीक है। अब यहाँ पे gmail.com मैं लगा देता हूँ, और यहाँ पे ये एक काम करते हैं, gmail.com नहीं लगाता, चलो यहाँ पे कर देते हैं वाई समथिंग कुछ भी, ठीक है, .com। एंड यहाँ पे जो है पासवर्ड अपने हिसाब से जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो वो कर लो, आपको जो भी करना हो, ठीक है। एंड यहाँ अनसब्सक्राइब कर दो इसको, मतलब अभी कोई मतलब नहीं, सीधा रजिस्टर पर क्लिक करो, ये देखना आपका एक अकाउंट बना के दे देगा, सिंपल सी बात। अब आपको जहाँ यूज़ करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, काम खत्म, दूसरी आईडी क्रिएट करो, दूसरे पे काम करो। सो दिस इज ट्रिक ओनली वर्क इन इंडिया। जैसा कि हमको पता है जुगाड़ पे हम चलते हैं। अब जब तक ये चेंज नहीं करते हैं अपनी वेबसाइट का वेरिफिकेशन, तब तक तो हम यूज़ कर ही सकते, कर लिया तो फिर अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ उसी तरीके से आपको अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पे टाइप के लिए भी अगर आप चाहते हो कि कुछ अपना नाम का क्रिएट करना, 3D टाइप की जो चीज़ें वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। लाइक दिस यहाँ पे लिखा हुआ है पीस, आप चाहते हो नहीं भैया हमें जो है अपना यहाँ पे रखना है, तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ ग्रेविटी, ठीक है। और यहाँ पे देखो ग्रेविटी कितना मस्त लग रहा है भाई, यहाँ पे फॉन्ट भी अलग अलग चूज़ कर सकते हो, मतलब वाइड रेंज ऑफ आपके पास वेराइटी है। आप चाहो तो कुछ स्पेशल इस तरीके से रख सकते हो, मुझे वही प्यारा लग रहा था ये वाला। और इसके अंदर मैं थोड़ा मेटालिक टच देना चाहूँगा, मेटालिक मेटालिक ये रहा, ठीक है। अगर गोल्डन में रखना चाहता हूँ गोल्डन में, बट ब्लू वाली फील आ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो इसके अंदर अब जैसा भी आप चाहते हो, देखो ये दिख रहा है कितना प्यारा लग रहा है भाई, ओ भाई साहब मस्त, ठीक है। अब सेम वही कहानी है, जो भी आपको एडजस्ट करना है करो, डाउनलोड पे क्लिक करो, सेव करना है सेव कर लो, अदरवाइज एम्बेडेड कोड में चले जाओ, यहाँ से निकाल लो। मैं तो जा रहा हूँ भाई अपने वेबसाइट में इसको लगाने, अदर वेबसाइट जो हमने क्रिएट की है उसमें लगाने। आप देख लो आपको कैसे काम करना है, आप अपने हिसाब से जो भी लगाना चाहते हो लगा लो, इस तरीके की कूल इफेक्ट्स। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इतना कुछ मैंने आपको बता दिया, एक लाइक और एक कमेंट उसके साथ साथ सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।